लेकिन ऐसा कौन कर सकता है जो त्रिकाल संध्या अपने जीवन में करे। ब्राह्मण देवताओं के लिए एक मर्यादा बताई है कि जो त्रिकाल संध्या करे वो ब्राह्मण, वो विप्र, वो द्विज। अगर हमारे घर में 2 गाय माता जी नहीं है तो फिर हम द्विज कहलाने के अधिकारी नहीं। शास्त्री जी, ये जितने भी भाई बहन बैठे हैं ना, ये एक गौ माता जी रख लेंगे तो चल जाएगा, लेकिन जितने आचार्य हैं संसार में, जितने ही शास्त्री हैं, जितने ही विप्र देवता हैं, जितने ही यज्ञ करवाने वाले हैं, जितने ही पूजा करवाने वाले हैं, जितने ही शादी करवाने वाले हैं, जितने ही जाप करवाने वाले हैं, उन सबको 2 गाय माता होनी जरूरी है। एक से भी काम नहीं चलेगा। ब्राह्मण कहलाने का हक, हो सकता है मैं महाराज जी थोड़ी अतिशयोक्ति कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा खुला कोई बोलता नहीं है, और हम है ग्वाला। अब ग्वाले तो अज्जड़ होते हैं, अज्जड़ में समझते हो ना, बिल्कुल लठ बुद्धि होती है, हाथ में लठ रहता है तो बुद्धि भी लठ ही रहती है, इसलिए इसको आप अज्जड़ भाषा समझ लो आप, कि भाई जिनके घर में 2 गाय माता नहीं, जिनके जीवन में 2 गाय माता की सेवा नहीं, वो द्विज कहलाने के अधिकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि त्रिकाल संध्या होनी चाहिए, प्रातः उठ करके अग्निहोत्र होना चाहिए, और बिना गौ माता के घृत के अग्निहोत्र नहीं हो सकता। ठाकुर जी को भोजन जिमाए बिना त्रिकाल संध्या पूरी हो नहीं सकती। और ठाकुर जी जिमते क्या हैं? समस्या यहां खड़ी होती है कि अग्निहोत्र करना है, प्रातः उठ करके हवन करना है, तो सबसे पहले गैया जी का कंडा चाहिए और गौ का घृत चाहिए। बिना गैया के आएगा नहीं, बाजार से ला रहे उसकी तनिक भी गारंटी नहीं। डेयरी वाले पैकेट की तो 1% भी गारंटी नहीं कि वो घी है, और पड़ोसी का भी क्या भरोसा कि वो घी दे रहा है। आरंभ से लेकर अंत तक जितना भ्रष्टाचार वर्तमान समाज में व्याप्त हो चुका है गलत आहार के सेवन से। आजकल लोग कहते हैं ना भ्रष्टाचार क्यों बढ़ा, ये भ्रष्टाचार मिट क्यों नहीं रहा है? क्योंकि अंदर गाय माता का दूध नहीं जा रहा है। भैंस स्वभाव से असुर कुल की है ना, तो अंदर आसुरी शक्ति बैठेगी तो भ्रष्टता तो अपने आप बैठेगी। गाय माता का दूध पीते, उस समय भ्रष्टाचार नहीं था, शिष्टाचार था। तो बोलो वो घी देने वाला भी क्या गारंटी कि आपको उत्तम दे? घर पर गैया है तो बिलोने से घी निकलेगा, कोई जरूर नहीं कि लीटर 2 लीटर निकले। गैया ने अगर 200 ग्राम भी दूध पिया, उसमें थोड़ा सा जावन डाल के जमा दिया, और फिर वो हाथ की बिलोनी से धीरे धीरे प्रेम से मत करके वो बूंद 2 बूंद घी निकला, उसको भी अगर श्रद्धा से हमने अग्निहोत्र किया तो हमारा अग्निहोत्र सफल हुआ। और रही बात ठाकुर जी जीमने में, तो वो नवनीत प्रिय है। मक्खन चाहिए उनको, छाछ चाहिए उनको, घी चाहिए उनको, दूध चाहिए उनको। भोग लगेगा कन्हैया जी को तो सिर्फ और सिर्फ दूध दही घी का लगेगा, और वो भी गौ माता जी का ही होना चाहिए। ये तय मान करके चलना। आप 10 क्विंटल प्रसाद बनाओ, लेकिन अगर वो भैंस के दूध का है तो प्रसाद हो ही नहीं सकता। हम जब मंदिर में जाते हैं ना, सीधी सीधी बात कह देते हैं कि किसी भी मंदिर में जाते हैं वहाँ प्रसादी देते हैं, हम पहले पूछ लेते हैं भाई साहब कठू लाया कि बाजार मुलाया, कि भाई साहब रेवा दो। अरे महाराज प्रसाद का अपमान कर रहे हो। भाई प्रसाद होवे तो अपमान होवे। आपके बाजार की चीज जो गंदे गंदे पदार्थों से बनी है, या तो भैंस के दूध बनी है या नकली दूध से बनी है, और घी से बनी है तो भी बाजार में घी की जगह चर्बी का इस्तेमाल हो रहा है। इतनी गंदी चीज भला मेरे गोविंद काम में ले नहीं सकते, वो उसको स्वीकारेंगे नहीं, तो बोलो प्रसादी बनेगा क्या? जो प्रसादी है ही नहीं उसका अनादर करने का कोई विषय आता नहीं। भगवान भोग लेंगे तो गैया के घी दूध दही का ही लेंगे, दूसरी चीज का लेने वाले नहीं है। और याद रखना, जो प्यारा हो ना उसको तो सारी सेवा अपने हाथ से ही करनी पड़ती है। उसके लिए जो प्यारा है उसके लिए सेवा अपने हाथ से होनी चाहिए। मैंने तो आजकल देखा है घर में मंदिर बना देते और उसकी सेवा भी नौकरों से करवाते हैं लोग।
ऐसे सज्जन मैंने मेरी आंखों से देखे, अलग से नौकर रख रखा है, वो सफाई करेगा, वही ठाकुर जी को नहलाएगा, वही घंटी हिलाएगा और वही आरती घुमाएगा। अरे भगवान के लिए भी नौकर रख दिया तुमने, कभी उसके तो चाकर बन के देखो। गीत तो गाते हैं, अरे श्याम मन चाकर राखो जी, राम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, ओ राम मन नौकर राखो जी, श्याम मन नौकर राखो जी। बोलो, गाते हो कि नहीं गाते हो? जो देखो मतलब इसका पता कैसे चला कि अगर आपका रूटीन का कोई भजन है तो शुरू करते कि ताली बजनी शुरू होगी, यानी कि सब गाते तो हो कि श्याम मन चाकर राखो जी, लेकिन कभी चाकरी की नहीं की। कम से कम भगवान के काम में तो नौकर मत रखो भाई। भगवान के लिए जो दूध चाहिए वो अपने हाथ का दुआ हो तो भगवान राजी होते हैं। नंद बाबा के यूं तो अनेकों अनेक गैया थी मेरे भाई बहनों, लेकिन कन्हैया के लिए दूध दूहने का काम स्वयं माता यशोदा जी करती थी। पद्मगंधा गाय का दूध स्वयं दूती, कन्हैया के उठने से पहले ही वो गमड़ गमड़ बिलो करके माखन निकालती और स्वयं अपने हाथ से खिलाती। इष्ट के काम में नौकरी नहीं चलनी चाहिए भाई, धर्म के काम में तो बिल्कुल नौकरी नहीं चलनी चाहिए। आजकल कथाओं का आयोजन भी इवेंट मैनेजमेंट के हाथ में होता है। मैं तो ये देखता हूं, कथा जब होना, हम लोगों को व्यवस्थाएं देखनी चाहिए। जयपुर प्रोफेशनल शहर बन चुका है, हमको नौकरों से काम करवाना ईश्वरीय कार्यों में जरा भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम यहाँ खड़े रह के खुद ही आप लोगों के लिए झाड़ू लगाते हैं कि मेरे श्रोतागण पधार रहे हैं, उनके बैठने के लिए झाड़ू लगा देते हैं। ये काम जयपुर वासियों को करना चाहिए। 6 बजे यहाँ पहुंच करके अगर आप इस पांडाल की एक बार सफाई करो तो कितना आनंद आए। ये राम जी का काम है, भगवान का काम है, गौ माता का काम है। असली बात तो ये है कि ईश्वर के किसी भी काम में सेवा स्वयं के शरीर से होनी चाहिए। मंदिर बनवा रहे हैं, अगर 2 पत्थर हमने अपने कंधे पर उठा करके फिर डाला तो वो मंदिर बनाना सार्थक है। ठेकेदार को कह दिया भाई तू तो 2 लाख की जगह 2.25 लाख ले, थारे बनानो जरूर बना। ऐसे मंदिर में आके क्या भगवान बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। ईश्वर सेवा में इन हाथों से काम करके देखो, जो आनंद आएगा ना वो फिर दूसरी सेवा में नहीं आएगा। तो द्विज की बात चल रही थी कि ब्राह्मण देवता वो जो स्वयं गौ रख के गौ की सेवा करके उनका दुग्ध अमृत निकाल करके उस दुग्ध का ठाकुर जी को भोग लगाए और उसी दुग्ध के बचे हुए शेष भाग का घृत बना करके प्रातः अग्निहोत्र करे और तीनों समय संध्या करे, वो ही ब्राह्मण कहले का अधिकारी है। तो ऐसे ब्राह्मण देवताओं के लिए भगवान को बुला रहे हैं कि गौ की सेवा करने वाले द्विज और गौ के लिए हे नाथ आप पधारो। और जब गैया जी ने